दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। गुरुग्राम में बीजेपी मंत्री नितिन गडकरी व दिल्ली की सीएम के खिलाफ याचिका दायर। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बताया डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी बोले ट्रंप ने सही कहा। प्रदेश में अब घर बनाना होगा सस्ता। हरियाणा के खेल मंत्री का वीडियो हुआ वायरल। अवैध वसूली करने वाले एसएचओ पर दर्ज हुई एफआईआर। शराब के नशे में बस चलाने पहुंचा रोडवेज ड्राइवर। भारतीय कंपनियों पर ट्रंप ने लगाया बैन। जापानी अरबपति प्रॉपर्टी छोड़ निकला कांवड़ यात्रा पर। पूर्व मंत्री के बेटे का पेट्रोल पंप होगा सील। दुष्यंत चौटाला ने नायब सरकार को बताया गायब सरकार। जींद में 2 यूट्यूबरों समेत 60 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। जेल में बंद बदमाशों ने एडवोकेट को कॉल कर दी धमकी। हिसार में 2 थानों में 49 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। हरियाणा में लॉरेंस गैंग व काला राणा के गुर्गों की बदली जेल। हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना खिलाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की दी परमिशन। हरियाणा में शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुई एसटेट परीक्षा। एसएचओ ने मदद की तो भावुक युवती ने बांधी राखी। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामला मोटर वाहन अधिनियम से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली सरकार पर वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग के नाम पर लूट, डकैती, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। गुरुग्राम के सीनियर एडवोकेट मुकेश कुलथिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले 1 दशक से दिल्ली सरकार और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और अन्य संस्थाओं का झूठा हवाला देकर जनता की वैध और रजिस्टर्ड गाड़ियों को जबरन जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंप रही है। एडवोकेट ने इसे केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 और इसके संशोधित नियमों 2019, 2021, 2022, 23 का खुला उल्लंघन बताया। उधर इस याचिका पर एडिशनल सेशन कोर्ट ने संज्ञान लिया है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं। आइए बात करते हैं लगातार भारत पर अमेरिका के बढ़ते दबाव की। जी हां, भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया है। उन्होंने कहा, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। इसके जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा, अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति घबरा गए हैं। एक दिन पहले ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अभी अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर औसतन करीब 10% टैरिफ लगता है। इसके बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था बताने पर कहा, मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया। राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ट्रंप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। हरियाणा सरकार आम लोगों को फिर से राहत देने जा रही है। 1 अगस्त 2025 को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खनन नियम 2012 में फिर से अमेंडमेंट किया जाएगा। इसे लेकर पूरी प्लानिंग हो चुकी है। यह मीटिंग सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी। सरकार ने तय किया है कि मीटिंग में रेत, बजरी, पत्थर के रॉयल्टी रेट में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में सरकार कटौती कर सकती है। इससे भवन निर्माण में काम आने वाली चीजें सस्ती होंगी और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि 1 महीने पहले हुई कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति दी थी। इसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरें बढ़ाई गई थी। आइए बात करते हैं बीजेपी मंत्री के वायरल वीडियो की। जी हां,
हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने पलवल हलके की महिलाओं के सामने सफाई पेश कर रहे हैं। मंत्री के कार्यक्रम में पहुंची महिलाएं तीखे अंदाज में कहती हैं कि मंत्री सिर्फ अपने लोगों की गलियां ही बनवा रहे हैं, जबकि ईश्वर नगर में एक गली कई साल से खराब हालात में है और इसमें पानी भरा रहता है। महिलाओं का गुस्सा भांपते हुए मंत्री उन्हें समझाते हुए कहते हैं, जब नई बहू घर में आती है तो उसे भी 6 महीने घर में दाल चीनी ढूंढने में लग जाते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कच्ची चीजें हैं और हर काम को होने में टाइम लगता है। यह वीडियो 27 जुलाई का बताया जा रहा है। उस दिन खेल मंत्री ईश्वर नगर में 1.28 करोड़ से बनने वाली गली का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम भी सुना था। इसी बीच जब आसपास की महिलाओं को मंत्री के आने की भनक लगी तो वे इकट्ठी हो गई थी। हरियाणा के नूह जिले में ओवरलोड डंपरों से अवैध वसूली के मामले में फिरोजपुर झिरका थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अमन यादव और कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्यवाही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। इस कार्यवाही के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जांच के दायरे में कुछ और पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के आने की भी संभावना है। मुख्य आरोपी अमन यादव मौजूदा समय में नूह के साइबर थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी फिरोजपुर झिरका के डीएसपी अजायब सिंह को सौंपी गई है। अमन यादव पर आरोप है कि वह डंपरों से अवैध वसूली के साथ उनसे मंथली भी लेते थे। डंपर मालिकों ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी कि पैसे न मिलने पर एसएचओ ने उनके डंपरों के टायर तक फाड़ दिए थे। हरियाणा के नारनौल में बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस को किलोमीटर की में चल रही बस ने टक्कर मार दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस दिल्ली के लिए रवाना होने ही वाली थी और उसमें सवारियां भी बैठी हुई थी। टक्कर लगने के बाद रोडवेज बस को काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें बैठी सवारियां भी तुरंत नीचे उतर गई। इससे वहां हंगामा शुरू हो गया। यात्रियों ने आरोपी ड्राइवर की वीडियो बना ली। वह शराब के नशे में धुत था। उसने कपड़े भी ढंग से नहीं पहने थे और लड़खड़ाते हुए बस चला रहा था। वीडियो में ड्राइवर कह रहा कि रात को पी थी, सुबह नहीं पी। उधर हंगामे के बाद दिल्ली रूट पर यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें 6 भारतीय कंपनियां भी हैं। इसके अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की 1 कंपनी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की है। मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए हैं। ईरान इस पैसे से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। ईरान पर 2018 से प्रतिबंध है। सावन के इस पावन महीने में एक जापानी अरबपति की कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसने अपनी अरबों की दौलत और कारोबार छोड़कर खुद को भगवान शिव की भक्ति में लीन कर दिया है। आज उन्हें बाला कुंभ गुरुमुनि के नाम से जाना जाता है। भगवा वस्त्र पहनने वाला कुंभ गुरुमुनि यानी कि असली नाम होशी टाकाई इन दिनों उत्तराखंड में है। हाल ही में उन्हें करीब 20 जापानी अनुयायियों के साथ नंगे पैर पवित्र गंगाजल लेकर कावड़ यात्रा करते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने देहरादून में 2 दिन का भंडारा भी आयोजित किया और साथी कावड़ियों को भोजन करवाया। होशी टाकाई करीब 20 साल पहले तमिलनाडु आए थे, जहां उन्हें नाड़ी ज्योतिष के बारे में पता चला। उन्हें बताया गया कि उनका पिछला जीवन हिमालय में बीता था और हिंदू आध्यात्मिकता अपनाना ही उनका भाग्य है। इसके बाद उन्होंने अपने सफल व्यवसाय की बागडोर अनुयायियों को सौंप दी। उन्होंने अपने टोक्यो वाले घर को शिव मंदिर में बदल दिया है और जापान में एक और नया शिव मंदिर स्थापित किया है। इसके अलावा भारत के पांडिचेरी में 35 एकड़ जमीन पर एक भव्य शिव मंदिर भी बनवा रहे और उत्तराखंड में एक आश्रम की योजना भी है। हरियाणा में नगर परिषद ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए सख्ती तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरमिंदर सिंह के बेटे गुरप्रीत सिंह के हिसार रोड स्थित पेट्रोल पंप को सील करने की तैयारी कर ली गई। उन पर करीब 5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसे लेकर नगर परिषद की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। तय समय में भुगतान नहीं होने की स्थिति में पंप को सील कर दिया जाएगा। दरअसल नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि अब बकायादारों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सूत्रों के अनुसार पंप मालिक ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। इस कारण ब्याज लगने के बाद राशि करीब 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है।
जींद में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलके के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चौटाला ने नायब सरकार को गायब सरकार बताते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खाद विक्रेताओं को नोटिस देकर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जा रही। यह सरकार की मंशा दिखाती है कि वह किसानों को और ज्यादा पीड़ित करना चाहती है। उन्होंने बताया कि उचाना में कई खाद विक्रेताओं को नोटिस दिए गए हैं। चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की सही मात्रा नहीं आ पाई है। अब इस तरह के प्रतिबंध लगाकर व्यापारियों के माध्यम से किसानों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि सीएम सैनी की किसानों के प्रति कितनी नकारात्मक सोच है। जींद में पुलिस ने 2 यूट्यूबर और भीम आर्मी के जिला प्रधान समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनके ऊपर 2 समुदायों के बीच अशांति फैलाने, भड़काऊ पोस्ट डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जींद जिले के उझाना गांव में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई। दरअसल गांव में पटवार भवन का प्रपोजल आया हुआ था। पटवार भवन को जिस जमीन पर बनाया गया है वहां विशेष समुदाय के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं। जींद के एडवोकेट को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। एडवोकेट का आरोप है कि जेल में बंद बदमाश प्रदीप उर्फ गट्टा ने फोन कर कहा कि तेरे 2 भाइयों का हम मर्डर कर चुके हैं और अब तेरी बारी है। एडवोकेट दोनों मर्डर का गवाह है और केस भी खुद ही लड़ रहा है। उसे केस वापस लेने को लेकर धमकी दी गई। सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाला बदमाश एडवोकेट के बड़े भाई के मर्डर में मुख्य आरोपी है। इस मामले में डीएसपी संजय का कहना है कि धमकी भरी कॉल जेल के अंदर से नहीं की गई है। ये बात करते हैं हिसार से जुड़े बड़े मामले की। जी हाँ, हिसार के राजगढ़ रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में नशे की ओवरडोज से अंबेडकर बस्ती की रहने वाली 23 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। युवती का अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना और सिटी थाने में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 49 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर दंगे, लूट, रोड जाम करने और तोड़फोड़ करने जैसी धाराएं लगाई है। वहीं 25 आरोपियों को एक साथ आज अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 3 आरोपियों संजय चौहान, बलवीर और सोनू को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को दिया है। इससे पहले पुलिस ने बवाल मचाने वाले 60 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने युवती का डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। युवती की बिस्तरा रिपोर्ट लैब में भेजी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस और काला राणा के हरियाणा की जेलों में बंद गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर जेल विभाग ने 117 से ज़्यादा बड़े गैंगस्टरों की जेलों को बदल दिया है। इनमें उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों की जेलों में बंद अपराधियों को दक्षिण हरियाणा की जेलों में भेजा गया है। एसटीएफ का सबसे ज़्यादा फोकस अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जेलों में बंद कई अपराधियों को शिफ्ट करने पर था, जो लंबे समय से गैंगस्टर लॉरेंस और काला राणा गैंग के लिए काम कर रहे थे। इनमें यमुनानगर की जेल से 8 ऐसे अपराधियों को नारनौल और फरीदाबाद भेजा गया है, जिनका पिछले कई अपराधों में सीधे तौर से नाम आया था। एसटीएफ की ओर दिए गए इनपुट में बताया गया था कि अपराधियों की वजह से उत्तरी हरियाणा के कई जिलों में फिरौती मांगने और गोली चलाने की वारदातें बढ़ी हैं। अगर आपने कबूतरों को दाना डाला तो आपके खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को शहर के कबूतरखानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने का निर्देश दिया। दरअसल 3 जुलाई को इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी को किसी भी पुराने विरासती कबूतरखाने को ध्वस्त करने से रोक दिया था, लेकिन कहा था कि दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती। हरियाणा में 2 दिन चली एसटेट की परीक्षा खत्म हो गई। यह एग्जाम 3 शिफ्टों में हुआ, जिसमें करीब 4 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया।
एग्जाम खत्म होते ही इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर कोई किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है तो सबूतों के साथ 1 से 3 अगस्त तक ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इसके लिए 1000 रुपये जमा कराने होंगे। अगर आपत्ति सही पाई गई तो फीस के तौर पर लिए 1000 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। इसके बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट घोषित करने की कोशिश जरूर की जाएगी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।